सिमिलैरिटी, चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी। तो आज हम सिमिलैरिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। 1 मार्क वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग। इसके अंदर थ्योरम बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, इतने खास और बड़े लंबे चौड़े थ्योरम है नहीं इसके अंदर, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन मार्च 2019 का है, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं कि क्या है। पहला सवाल बच्चों ये है, ट्राइंगल ABC एंड DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC और DEF क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और आपको पूछा गया है, एरिया भी दिया गया है दोनों ट्राइंगल का। ट्राइंगल की एक साइड दी हुई है और दूसरी साइड पूछी है। मतलब क्या, ये देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसका रेशो दिया हुआ है 1/2। साइड AB दी हुई है 4 और आपको पूछा गया है कि DE बताओ कि DE कितना होगा। कैसे पता लगाएंगे, देखो, जब भी ट्राइंगल के एरिया का रेशो दिया हो, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, जब भी ट्राइंगल के एरिया का रेशो दिया हुआ हो तो साइड का हमेशा क्या होता है, स्क्वायर। एक्सरसाइज 1.4 का समय है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या होगा, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर होगा, है ना। हमको रीज़न नहीं लिखना है, पर इसका रीज़न क्या आएगा, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या रीज़न रहेगा, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है, ठीक है ना। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन DEF कितना है, 1/2। AB कितना है, 4 स्क्वायर। DE स्क्वायर हमारे पास नहीं है, 1/2, 4 का स्क्वायर 16। और यहाँ क्या होगा, DE स्क्वायर। DE स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, DE स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, 16/2। 16/2 कितना होता है, 8। 16/2 कितना होगा, 8। पर ये DE स्क्वायर है, हमें तो DE चाहिए। सो DE कितना हो जाएगा, √8 बराबर। और 8 को अगर हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 4 2 जा 4 बाहर आकर क्या होगा, 2√2। सो DE का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2√2। समझ में आया। तो ये 1 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेगा, ये 2√2 उसका आंसर होगा फाइनल, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन A, ठीक है। तो ये सवाल हो गया हमारा। अब ये सवाल होने के बाद दूसरे सवाल पर जाते हैं। बड़ा आसान सवाल है। ट्राइंगल ABC जो है वो DEF के सिमिलर है। यहाँ देखो, ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है, DEF के जो है वो सिमिलर है। अगर ट्राइंगल ABC DEF के सिमिलर है तो आपको दिया है, तो बोला गया है कि अगर AB अपॉन DE इज इक्वल टू डैश अपॉन EF, अगर यहाँ EF आ रहा तो यहाँ क्या आएगा, BC। हो गया क्वेश्चन, 1 मार्क मिल गया। तीसरे सवाल पर चलते हैं, ठीक है, आसान है। तीसरा सवाल ये दिया है कि अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ध्यान से देखो, ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के सिमिलर है। एंगल A जो दिया है वो कितना है, 45 डिग्री है। एंगल E दिया है 87 डिग्री। तो आपको पूछा है कि एंगल C कितना होगा। हाँ, कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाता है। दोनों सिमिलर है तो दोनों के एंगल भी सेम होंगे। अगर एंगल A, तो अपने को एंगल C चाहिए। एंगल C पता होने के लिए मेरे पास 2 एंगल होने चाहिए, एंगल A और एंगल B। एंगल A तो है अपने पास, B नहीं है, पर B और E बराबर होंगे। तो एंगल E अगर ये 87 है तो एंगल B भी कितना होगा, 87। अब हमें मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 45 प्लस 87 प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। 7 + 5 कितना होगा, 12। 1 कैरी 132 प्लस एंगल तो 180 में से क्या माइनस हो जाएगा, 132। 180 में से 130 माइनस होता तो कितना बचता है, 50। तो 48 आएगा। तो एंगल C कितना होगा, 48। समझ गए, हो गया। 1 मार्क्स आपको यहाँ पर भी मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा सवाल आपका। चौथे पर जाते हैं। तो चौथा सवाल है, और ये जो सोल्यूशन लिख रहा है इसमें सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ABCD दिया हुआ है। तो ध्यान से, ये सॉल्व करा हुआ नहीं है किताब में। हाँ, चौथा सवाल, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 2 ट्राइंगल है ABC और PQR,
ABC एंड PQR। डायग्राम भी दिया, वो मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। सो AB किसके बराबर दिया हुआ है? QR के बराबर दिया हुआ है, मतलब AB अपॉन QR दिया हुआ है, BC अपॉन PR दिया हुआ है, ठीक है, BC PR के बराबर दिया हुआ है, और CA जो है वो PQ के बराबर है, ठीक है ना। तो आपको पता करना है कि ये दोनों ट्राइंगल का एक्चुअली में नाम क्या होगा। मतलब देखो AB और उसके अपॉन में क्या है? QR। जैसे AB के अपॉन में DE आया तो यहाँ पहले DE आ रहा था इसीलिए आया। तो अगर AB के अपॉन में QR आ रहा है तो ये एक्चुअली में पहले क्या लिखा होगा? QRP होना चाहिए, तब देखो बैठेगा। AB अपॉन QR हुआ, BC अपॉन RP या PR हुआ, और AC अपॉन क्या होगा? PQ। बैठ रहा है, दिखा है यहाँ पर, या कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता है? PRQ ले ले तो अब बैठ रहा है क्या? देखते हैं। AB है तो PR होना चाहिए, नहीं बैठ रहा है ना, तो पहले वाला ही सही था। पहले वाला क्या था? Q था, और यहाँ क्या था? QPR चेक कर लेते हैं। तो AB अपॉन QP आना चाहिए, तो QR है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ तो R ही होगा, और यहाँ क्या होगा? P होगा। तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। ABC के लिए QRP ना, तो ABC वहाँ से भी चेंज किया उन्होंने, इधर से भी तो चेंज कर सकते हैं ना। अगर AB BC और CA है तो यहाँ नीचे ऑप्शन में वो भी चेंज है, मतलब उसके मुकाबले में इसको भी चेंज किया है, तो कहीं पर भी वो नहीं दिया है। PQR ABC और PQR CA भी। ऊपर वाला तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए ना, ऊपर वाले में तो AB BC और AC आ ही रहे हैं, तो यही होना चाहिए। अगर इसको ऐसे कर दे तो C यहाँ कर दे, A यहाँ कर दे, अगर एक C और यहाँ ये कर दें तो CA और P यहाँ कर दे, और क्यों ट्रायल एंड एरर मेथड लेते हैं, ठीक है। तो CA या CB या BC अपॉन PR चाहिए, सपोज करो इसको BC कर देते हैं। सो AB और QR नहीं बैठेगा, इसको ABC ही रहना, पर ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास दिखाई नहीं देता है। PRQ वाला कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। देखो ऑप्शन में नीचे लिख देता हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या है, तो उस हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं। PQR जो है वो दिया है सिमिलर टू ट्राइंगल ABC हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा है कि PQR जो है वो सिमिलर हो सकता है ट्राइंगल CAB के। तीसरा हो सकता है ट्राइंगल CBA इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और चौथा हो सकता है ट्राइंगल BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये चार ऑप्शन है अपने पास। सो PQR को अगर CAB के बराबर लेते हैं, चलो CAB लेके देखते हैं। तो AB आया और PQR रखना है ना। सो AB, अगर AB सपोज लेते हैं तो यहाँ से क्या आना चाहिए? QR आ रहा है। BC लेते हैं यहाँ से तो ये B और C लिए PR, और AC लेते हैं यहाँ से तो क्या आ रहा है? PQ। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। फोर्थ का आंसर जो है, हाँ सेकेंड वाला आंसर, ठीक है। लॉजिक है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे करके लॉजिक लगा के आंसर लाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 3:5, एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, S1/S2 दिया है, वो दिया है 3:5। अभी बताओ मेरे को, ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो दिया रहेगा तो अभी हमने पढ़ा कि ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है? उनके साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो A1/A2 किसके बराबर होगा? S1/S2, यानी 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में क्या है? सिक्स्थ वाले में है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अच्छा, ये क्लासिक क्वेश्चन है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है
और दिया कि 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 25 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा 25/4 है ना, ये यहीं पर है, ये 4 को यहाँ लाया और इसको कहाँ भेज दी, यहाँ पर, ये हो गया। अब आपको पूछा है AB/PQ पूछा है, यानी कि इनके साइड्स पूछी हुई है ना, यानी कि हमें मालूम है कि A1/A2 किसके बराबर होता है, S1²/S2² के बराबर होता है। ये क्या है, A1/A2 है बराबर। सो A1/A2 की जगह आएगा 25/4। S1/S2 मतलब क्या होगा, AB² बताओ इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अब स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा 5/2, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा AB/PQ, हो गया आंसर। ठीक है, कितने एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से सम मिले तुमको, 1 2 3, 6 में से 3 सम तो वहीं से है। ठीक है ना, हाँ, वो एक्सरसाइज ऑलरेडी वीडियो पर रिकॉर्डेड है, जाकर देखो और वो एक्सरसाइज करो, क्योंकि वो रिड्यूस नहीं है। ठीक है, नहीं देखोगे तो तुम्हारा घाटा है। ठीक है ना, हो गया ये। क्या दिया हुआ है देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फिगर है और इस पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। तो फिगर मैं बना देता हूँ, ये बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम लोग। ABC है और यहाँ XY है, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा बोलो, किसके बराबर होगा, AX/XB इज इक्वल टू AY/YC, यही होगा। तो ये ऑप्शन AX/AB इज इक्वल टू AY/YC, ये तो दिया हुआ ऑप्शन है, और 7 का आंसर ए क्यों दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पूछा गया है। हाँ, तो ये सेकेंड वाला आएगा इसका आंसर। किताब में ए ऑप्शन दिया है, पर इसका ऑप्शन तो AY/YC, AB/AC, इसका ऑप्शन बी होगा। किताब में ए दिया है पर इसका आंसर बी है। ठीक है, हाँ चलो 8th वाला क्वेश्चन है, ये किताबों में तो मुश्किल है आना एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, इसमें से टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या नहीं है वो पूछा गया है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, AAA टेस्ट, सेकेंड वाला SAS टेस्ट, तीसरा वाला SAAA टेस्ट और चौथा वाला SSS टेस्ट। इन चारों में से कौन सा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी नहीं है। देखो ये तो है, हम सबको मालूम है, और ये भी है। एंगल टेस्ट होता है जो AAA या AA टेस्ट एक ही बात है, ये नहीं होगा। ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, क्योंकि AA टेस्ट ही होता है, मतलब AA मतलब यही टेस्ट हुआ। अगर किसी के 2 एंगल बराबर है तो भाई वो साइड क्यों कंपेयर करेगा, क्योंकि 2 एंगल बराबर तो ट्राइंगल तो क्या होता था, सिमिलर हो जाता। तो ये नहीं है, अरे समझ गए। हाँ, तो कई बच्चे लिख भी देते एग्जाम में SAA टेस्ट, ऐसा टेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपके 2 एंगल बराबर है तो ट्राइंगल वैसे ही सिमिलर हो गया, आपको साइड सिमिलर बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। तो सिमिलैरिटी से ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे आपके, तो वो कंप्लीट हो गए MCQ टाइप में। अब 1 मार्क वाले ही है पर नॉन MCQ टाइप में क्वेश्चंस है। ठीक है, अगेन सॉल्व बहुत थोड़ा सा किया हुआ है, तो हम देखेंगे इस समूह। हाँ जी, चलो देखें। ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। एंगल B दिया है 90 डिग्री, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल Q। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पर इसको लिखेंगे कैसे, मेरे को ये बताओ। ये तो आप सबको मालूम होगा, ओरली बता सकते हो। ABC जो है सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। एंगल B कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। आपको पूछा एंगल Q कितना होगा, बताओ कितना होगा।
90 डिग्री होगा, है ना। तो लिखेंगे कैसे इसको, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन नहीं लिखोगे तो आधा मार्क कट जाएगा। क्या करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। भूल गए क्या, ठीक है, हो गया पहला सवाल। दूसरा, आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक्स फाइंड आउट करना है और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, यहाँ पी क्यू है, ये 6 है, ये x है, ये 8 है, ये 12 है, ठीक है। और आपको पता लगाना है कि x का वैल्यू क्या आएगा, ये पता लगाना है। और आपको दिया है कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के। कैसे करेंगे, नहीं, अभी आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। आप लोग ऐसे लिखेंगे ना, इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, ये कि गिवन है, ये दिया होना चाहिए क्वेश्चन में। देयरफॉर बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है ना। ए पी कितना है 6, 8 एक्स अपॉन 12, है ना। क्रॉस कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे हम इसको। 6 इंटू 12 एक्स इंटू 8, 8 को वहाँ भेज दो। 6 इंटू 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स। 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 यूनिट्स। समझ गए, आंसर को बॉक्स में कर दिए, 1 मार्क मिल गया। समझ गए, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या डायग्राम बनाना ज़रूरी है, जी नहीं। 1 मार्क वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बना दोगे तो अच्छा है, टाइमिंग तो ज़्यादा है। तीसरा सवाल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड स्टेट वेदर पी क्यू आर इज सिमिलर टू एक्स वाई जेड, इफ सो बाय विच टेस्ट। 2 ट्राइंगल है यहाँ पर, ये है P, ये है Q और ये है R। ये है 50 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये हमें पता नहीं, और ये एक्स वाई जेड है। यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ z है। ये जो है वो 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। आपको पूछा है क्या पी क्यू आर सिमिलर है एक्स वाई जेड के, अगर है तो किस ट्राइंगल से सिमिलर है, किस टेस्ट से सिमिलर है। ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल दिया है तो एंगल टेस्ट ही हम मेजर करेंगे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि P वाला एंगल x के बराबर होना चाहिए, Q वाला एंगल y के बराबर होना चाहिए और R वाला एंगल किसके बराबर होना चाहिए, z के। या एंगल टेस्ट से तो कोई भी 2 एंगल अगर बराबर हो गए तो इक्वल हो जाएगा। तो P x के बराबर है क्या, वो तो मालूम ही नहीं, क्योंकि x हमें पता ही नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना पड़ेगा, x कैसे पता करेंगे, 2 एंगल दिए हुए, तीसरा एंगल आ जाएगा। 60 और 70 कितना हो जाएगा, 130। 180 में से 130 को निकाल दो, कितना बचेगा 50। तो ये 50 है तो ये भी कितना है 50। तो P और X कितना हो गया 50। वैसे Q और Y भी कितना हो रहा है 60। तो वैसे R और Z भी कितना होगा 70। बस हो गया सम कंप्लीट यहाँ पर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल X, देयरफॉर ट्राइंगल PQR is similar to triangle XYZ by AA या AA AAA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। समझ गए, हो गया प्रॉब्लम। चौथे प्रॉब्लम पर चल रहा है, ठीक है। 1 मार्क्स वाले सम ही चल रहे हैं हमारे अभी भी। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर 4:7, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर एरिया। साइड का रेशियो दिया हुआ है S1/S2 दिया है 4/7। बोलो एरिया का रेशियो क्या होगा 16/49 हो गया, बराबर ना। साइड का स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो आएगा। अभी तो किए थे 3 सम इसी पर, भूल गए क्या, हो गया। बस यहाँ पर 1 मार्क वाले में सारे सम्स खत्म होते हैं, और MCQ वाले और बिना MCQ वाले, ठीक है ना। तो ये तो हमारे सारे सम्स यहाँ पर इसके ख़त्म हो गए। तो अब हम जो है, अब हम जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पर जाएंगे जहाँ पर डायग्राम है। क्या 2 मार्क वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है,
जी हाँ, डायग्राम बनाना है। हमेशा डायग्राम कहाँ बनेगा? पेपर के सेंटर में, साइड में नहीं बनाएंगे। जहाँ आप लिख रहे हो उसके सेंटर में डायग्राम बनाए और नीचे से शुरू करें। डायग्राम की साइज़ बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, और पेंसिल अच्छी बार बार शार्प करके इस्तेमाल करें, ठीक है। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम शुरू करें। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फिगर है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। इन द फिगर बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बी सी किसके परपेंडिकुलर दिया है? ए बी के परपेंडिकुलर दिया है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बी सी इज इक्वल टू 4। बी सी का वैल्यू जो है वो 4 दिया हुआ है। ए डी का वैल्यू जो है वो 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो since both the triangle has same base AB, therefore their areas will be equal to their respective heights, बराबर है ना। ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे since both the triangles have common base, that is AB, therefore their ratio of their areas will be equal to their respective heights। समझ गए? इतना सब लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। ऐसा कुछ होगा। अब क्या होगा यहाँ पर? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। सो ए बी सी की हाइट क्या है? बी सी, और इसकी हाइट क्या है? ए डी। यानी कि 4 अपॉन, मजाक नहीं हर बात में, 1/2, ठीक है। ख़त्म हो गया सब। आगे बढ़ें, सेकेंड नंबर जाते हैं। इतना ही आसान तुम लोगों को लगता है ये सब, तो कर लो खुद से। अगेन फिर से सम वही है, सेम बीपीटी वाला है, एक्स फाइंड आउट करना है, तो नहीं करा रहा हूँ मैं, सेम सम है। तीसरे सम पर जाते हैं, किताब का सम है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं हम लोग अभी। यहाँ ए है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ये 60 डिग्री है, ये भी कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। आपको पूछा गया, आपको प्रूफ करना है, ध्यान से ये प्रूफ करना है आपको कि ए पी अपॉन पी बी जो है वो किसके इक्वल है? ए क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल है। ये लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? ये लाने के लिए सुनो एक मिनट, ये ध्यान से देखेंगे तो ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये साइड्स के रेशो कब इक्वल होते हैं? जब लाइन क्या होती है? पैरेलल, है ना। अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल होती तो साइड्स के रेशो क्या होते हैं? इक्वल। यानी कि अगर ये प्रूफ करना है तो मुझे किसी तरह से क्या प्रूफ करने का? पी क्यू किसके पैरेलल होना चाहिए? बी सी के। कैसे प्रूफ करेंगे? पी क्यू पैरेलल होगा बी सी के। ये कर चुके हम क्वेश्चन, किताब का क्वेश्चन है। हाँ, जोर से बोलो, किसी ने बोला? हाँ, वेरी गुड। करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल? यहाँ पर भी 60 डिग्री है और यहाँ पर भी 60 डिग्री। जिन्हें याद नहीं है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जब कोई एंगल, सेम एंगल एक ही लाइन में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिखने का सेंस, एंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, हम क्या कह सकते हैं? पी क्यू किसके पैरेलल होगा? बी सी के पैरेलल होगा। अगर ये पी क्यू बी सी के पैरेलल है, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर बाय बी पी टी ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। 2 मार्क मिल गया आपको। घबराने वाली बात है ही नहीं, क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया होगा तो झट से आएगा आंसर, ठीक है ना। बस लिखकर एक बार प्रैक्टिस करना। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया उनको क्लिक ही नहीं हो गए। हालांकि स्टार्टिंग के एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है, किताब का स्टार्टिंग तो किसी को भी आना चाहिए ना। अगर आपको ये सम क्लिक नहीं हो रहा तो याद रखो आपकी ज्योमेट्री की प्रैक्टिस की बहुत कमी है।
कि कुछ लोगों को क्लिक हुआ ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या था, चेहरे से समझ आ जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आर द ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट, ठीक है ना। अगेन क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या पता लगाना है, अगर सिमिलर है तो बताएं कि कौन से टेस्ट से सिमिलर है। तो यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, 6, 8, 10 है, ये एलिमेंट है, थ्री 5 4। अब साइड्स ये तो ऑब्वियसली साइड्स को कंपेयर करेंगे, तो साइड्स को कंपेयर करो। अगर ध्यान से देखो तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। तो अगर मैं LM/PQ का रेशियो ले लूँ तो कितना होगा 3/6। 3/6 कितना होता है 1/2, ठीक है। वैसे ही मैं MN/QR का रेशियो ले लूँ तो कितना होगा 4/8। 4/8 भी कितना होता है 1/2। वैसे ही अगर मैं LN/PR का रेशियो ले लें तो क्या है 5/10, वो भी कितना आएगा 1/2। तो 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3, 2 and 3, triangle PQR is similar to triangle LMN by SSS test, ठीक है ना, हो गया। ठीक है, फिर से वो एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का क्वेश्चन है, चलो मैं करा देता हूँ। तो दो ट्राइंगल है जिनका एरिया दिया हुआ है, तो A1/A2 अगर मैं ले लूँ तो क्या होगा 225 दिया है, और इसका एरिया का क्या दिया हुआ है 81। स्मॉलर ट्राइंगल बोल रहा है कि साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12। इन दोनों में स्मॉलर ट्राइंगल कौन होगा A2, तो यानी कि इसकी साइड क्या होगी S2, बराबर है। तो S2 दिया हुआ है कितना है 12 है, 12 सेंटीमीटर है। आपको S1 फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है S1, है ना। अपन मालूम है फॉर्मूला क्या है A1/A2 इक्वल्स टू S1² रीज़न क्या आएगा यहाँ पर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, अरे बराबर है या नहीं, ये होगा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ क्या आएगा बोलो 225/81। S1 क्या है 12² अरे बराबर है। क्या करेंगे, इससे पहले भी ऐसे में क्या किया था हमने, स्क्वायर रूट ले लो। तो यहाँ क्या होगा 225/81 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12², अरे मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ S1² आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 12² आएगा। यहाँ होगा S1²/12²। 225 क्या होगा 15 होगा, 81 का क्या होगा 9, S1² का S1, 12² का 12, 15 × 12/9 इज इक्वल टू S1। 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20, S1 आएगा 20 सेंटीमीटर, ये यूनिट जो भी है, समझ गए, हो गया, समझ में आया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.4, देख रहे हो ना 1.4 से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब ये ज़रूरी है ना, घर पे जाके हम वीडियो देखेंगे, एक्सरसाइज पूरी करेंगे, है ना। तो उसको आज ही जाकर हम पूरी करेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है ना। क्योंकि और मेन जो बात है वो मैं बता चुका हूँ तुमको, ठीक है ना। हार्डली कितने सम है उसके अंदर, लास्ट वाला सम एक्टिविटी बेस्ड है तो एक्सरसाइज बड़ी दिखती है, पर बड़ी नहीं, कुछ 5 या 6 सम है बस, ठीक है। तो ये सब कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट हो गया ये। हाँ, तो ये हो गया। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अब ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का है तुम्हारे लिए। 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6th क्वेश्चन में पहले तो एक डायग्राम है आपके पास, ABC BP है यहाँ पर और यहाँ पर CQ है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको कंप्लीट करके एक्टिविटी बताना है कि APB ट्राइंगल और AQC ट्राइंगल, APB ट्राइंगल और AQC ट्राइंगल, अंदर जो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं वो दोनों सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो जो लिखा हुआ है मैं वैसे लिखते चलता हूँ। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQC
ये लिखा हुआ है एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू डैश डिग्री है, यानी कि बॉक्स डिग्री, और एंगल ए क्यू सी इज इक्वल्स टू बॉक्स डिग्री। क्या आएगा इसमें अंदर? दोनों कितने हैं? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल में एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू सी, ये दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। और फिर लिखा है कि पी ए बी, एंगल पी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू ए सी। हाँ, ये तो 1 and 2 से आ गया है ना। ये दोनों एंगल इक्वल है, कैसे मालूम पड़ेगा? पी ए बी और क्यू ए सी, ए और ए आ रहा है, कौन सा? ये कॉमन एंगल है ना बाबा। फिर ध्यान क्या है तुम लोगों का? बोलो, बहुत बड़ी टफ चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ध्यान से दिख नहीं रहा तुमको? यहाँ पर सेम सेम एंगल लिखा हुआ है, तो बोलो ना। अब दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू सी। टेस्ट का नाम पूछा है, कौन सा टेस्ट है? ए टेस्ट। अच्छा, बस इतना लिखना था, हो गया, 2 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, एक और एक क्वेश्चन देखो, 7th वाला क्वेश्चन है, 7th वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो यहाँ पर। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है। इसमें दिया है कि एक चीज़ दी है बेटा, पैर पीछे थोड़ा। ए पी जो है, ए पी अपॉन सी पी किसके बराबर है? बी पी अपॉन डी पी के बराबर है। आपको क्या प्रूफ करना है? ये गिवन है आपके पास, ठीक है ना। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, आपको ये प्रूफ करना है बच्चों, ट्राइंगल ए बी पी जो है वो सिमिलर किसके प्रूफ करना है? सी डी पी के सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन कैसे शुरू होगा? ध्यान से देखो, सोल्यूशन में जैसे वहाँ लिखा था, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, आपको ये दिया हुआ है ना, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी, ये गिवन है आपके पास, बराबर। तो दो साइड्स का रेशो आपके पास इक्वल है दिया है, सिर्फ एक एंगल चाहिए, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। तो वो ये क्या होगा यहाँ पर? एंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी पी डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, साइड एंगल साइड टेस्ट। हो गया, समझ में आया? बस इतना बताना था। यहाँ पर आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है सारे के सारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं अभी। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पहला सवाल देखते हैं क्या है। एक फिगर दिया है, 2 ट्राइंगल दिए हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी पर बेस्ड है। यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ दूसरा ट्राइंगल है आपके पास, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और यहाँ B है, यहाँ बेटा 8 है, और यहाँ क्या है? X है। हाँ, तो याद रखो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया गया 2 ट्राइंगल है आपके पास, 2 पोल्स की हाइट है, एक पोल की हाइट 4 है, एक पोल की हाइट क्या है? 8 है। एक पोल का शैडो नीचे की तरफ आ रहा है, उस शैडो की लेंथ क्या यहाँ पे 6 है, और इस पोल की शैडो की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। याद रखो, सपोज करो शैडो आने के लिए, सपोज करो सन जहाँ पर भी होगा तो सन रेज आपस में, दोनों पर जो गिरेगी वो आपस में क्या होगी? पैरेलल रेज होंगी, याद रखना, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल के लिए कोई टेस्ट बताना नहीं है, जस्टिफाई नहीं करना है कौन सा टेस्ट से सिमिलर है, आप डायरेक्टली इनको क्या लिखेंगे? सिमिलर लिखेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली सोल्यूशन शुरू करेंगे ऐसे, ट्राइंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी ए सी बी। देयरफॉर जो साइड्स का रेशो जिसमें इंटरेस्टेड है वही ले लो, पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। बस इसको सॉल्व कर दो, 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 12 क्या है? सेंटीमीटर मीटर है, ठीक है, समझ में आया। और रीज़न क्या लिख देंगे? देयरफॉर द लेंथ ऑफ
शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। समझ आया? आसान है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या? ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ, तो ये हो गया आपका, ये एक सवाल हो गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरे सवाल पर आते हैं। ठीक है, अब थोड़े से 3 मार्क्स वाले पे हवा लगनी शुरू होगी। देखो यहाँ पर, यहाँ ट्राइंगल है ABC, ये है AP, यहाँ से है ये है BQ। ठीक है ना? आप देखो, आपको क्या क्या दिया हुआ है, जो मेन बात है वो लिखता हूँ। आपको क्या प्रूफ करना है वो देखो। आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल CPA जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल CQB के। CPA किसके सिमिलर है? CQB के सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। आपको AP दिया हुआ है 7, AP कितना है? 7, BQ कितना है? 8, BC कितना है? 12। आपको क्या फाइंड आउट करना है? AC फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको पहला पार्ट ये है, ये प्रूफ करना है, और दूसरे पार्ट में ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है ना? सोल्यूशन, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो कंसीडर भी यही दो ट्राइंगल को करेंगे। तो क्या लिखेंगे? कंसीडर ट्राइंगल CPA एंड CQB तो CPA ट्राइंगल, CPA यानी कि ये ट्राइंगल है, CQB ट्राइंगल, ये दोनों में पहली चीज़ तो क्या कॉमन है? ये 90 डिग्री। तो एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB, रीजन ईच 90 डिग्री। दोनों में एंगल C आ रहा है, सो एंगल यहाँ लिख देते हैं ACP एक एंगल हो गया, इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहाँ C लिखते हैं, और क्या नाम है इसका? C के सामने C तो है, P के सामने Q है, BCQ। रीज़न क्या है? कॉमन एंगल। ठीक है ना? तो कॉमन एंगल हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल CPA इज सिमिलर ट्राइंगल CQB। रीज़न क्या आएगा? A8 है। अगर एग्ज़ाम में आपने रीज़न नहीं लिखा या आप भूल गए तो आपके मार्क्स यहाँ पर कटते चले आएंगे। याद रखें, आपको पूरा मुकम्मल लिखना है ये। ठीक है, अब ये सिमिलर हो गया तो साइड्स क्या होंगी? प्रपोर्शन में। तो क्या होगा बोलो? CP अपॉन CQ इज इक्वल टू PA अपॉन BQ या QB इज इक्वल टू CA अपॉन CB। जो दिया है उसको लिख लो। CP दिया है? नहीं। CQ दिया है? नहीं। PA दिया है? AP दिया है, कितना है? 7। BQ दिया है 8। AC पता करना है, CB 12। बराबर, इतना हो गया। अब बस पता कर लो, 12 को वहाँ भेज दो। 7 इंटू 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच जाएगा? AC। 4 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 3.5 ज़ा। सो AC का वैल्यू क्या आएगा? 3.5 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 5 डाउन 1 के 3 ज़ा 9, 10.5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये AC का आपका आंसर आ गया एंड दैट्स कंप्लीट योर प्रॉब्लम। ठीक है, हो गया। तीसरे सवाल पर जाते हैं। ठीक है, तो 3 मार्क वाला क्वेश्चन था, आसान है ना? करना कुछ नहीं है, ट्राइंगल को क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना है पहले। अगर आपने किसी भी तरह सिमिलर प्रूफ कर दिया तब आप उसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। तीसरे सवाल में आपके पास एक ट्रपेजियम है बेटा। ठीक है ना? ये जादू वाली टोपी, ठीक है, ये जो अलादीन पहनता है, ऐसे उसमें वो लगा होता था ना। यहाँ B है और यहाँ क्या है? A है। एक डालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सब पैरेलल दिया हुआ है कि AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है, क्योंकि ट्रपेजियम है। कुछ लेंथ आपको दी हुई है, यहाँ पर कुछ डायमेंशंस दिए हुए कि AB का वैल्यू कितना है? 20, DC का वैल्यू कितना है? 6, OB का वैल्यू कितना है? 15। आपको क्या फाइंड आउट करना है? OD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? कैसे करेंगे देखते हैं। पहले इतना हिस्सा मिटा देता हूँ मैं।
हाँ, OD निकालना है आपको कि OD क्या होगा, ठीक है। हमने आप पिछले सब में भी क्या करता है, पहले ट्राइंगल को सिमिलर किया था और साइड्स का रेशो लिया था, तो हमको एक जो साइड नहीं पता थी वो पता लगी, बराबर है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे हम लोग। पहले हम 2 ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। अब अंदाजे से बताओ ट्राइंगल कौन सा लेंगे, COD और AOB, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे थर्ड वाला, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो कंसिडर ट्राइंगल COD एंड AOB। तो 2 ट्राइंगल ले लेंगे। सो मेजर ऑफ एंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOB। रीज़न क्या आएगा बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे बात समझ में आ रही है। तो ये आपका हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसके अलावा और कौन सा एंगल है आप, अल्टरनेट एंगल। क्यों अल्टरनेट एंगल, तो Z बनने से क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल के लाइन पैरेलल होना ज़रूरी है। Z बने, W बने, V बने, जब तक लाइन पैरेलल नहीं है कुछ मतलब नहीं है। क्या लाइन पैरेलल दी है किताब में, हाँ दी है। बोला तो स्टार्ट में CD किसके पैरेलल है, AB के। अब यानी कि अब यहाँ पर Z बन रहा है, तो कौन सा एंगल होगा, CDO। तो यहाँ से OBA, तो एंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBA। रीज़न ऑल्टरनेट एंगल, समझ गए। अगर लाइन पैरेलल नहीं दी होती तो कोई ऑल्टरनेट एंगल या BPT कुछ अप्लाई नहीं होता। देयरफॉर ट्राइंगल COD इज सिमिलर टू ट्राइंगल AOB। रीज़न क्या आएगा, AA टेस्ट। समझ में आया। अब ट्राइंगल सिमिलर तो क्या करेंगे, साइड्स का रेशियो। तो CO अपॉन AO, OD अपॉन OB और CD अपॉन AB। तो CO कितना है, नहीं दिया। OA कितना है, नहीं दिया। OD पता करना है। OB 15, CD 6, AB 20। 15 को यहाँ फेंक दो। 16 6 इंटू 15 अपॉन 20। 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4। 2 बचा 0, 4 5 ज़ा 20। 1.5 इंटू 3 कितना होगा, 4.5 यूनिट्स हो गया। OD निकालना था, निकाल दिए। 3 मार्क आपको मिल गए। समझ आया। ट्राइंगल को बस सिमिलर प्रूफ करो, कुछ नहीं है। सम कहाँ से हार्ड है, सेम सम है, रिपीटेड सम्स है, ठीक है। हो गया ये भी क्वेश्चन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे चौथे सवाल पर, ठीक है। तो चौथा सवाल देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछूंगा मैं, ध्यान से देखो, जिसको पूछूंगा वो बताएगा। चौथा क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल का शेप हमें दिया नहीं है। या A है, ये D है बेटा, और ये C है, ये B है, और यहाँ पर P है, ठीक है। ये दिया है कि AD है पैरेलल BC के। इतनी बात ठीक है हमारे पास, ठीक है। और ये इंटरसेक्ट कर रहा है P पे। आपको ये शो करना है। क्वाड्रिलेटरल का शेप क्या है वो नहीं पता, मतलब ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, कुछ नहीं मालूम। AB अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन BP। ये प्रूफ करना है, ये लेकर आना है। बताओ कैसे लाएंगे। अब तक क्या किए थे, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। वही बात है, आइडिया पकड़ में आ गया। हाँ बस, शाबाश। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल। अगर मैंने APD ट्राइंगल ले लिया तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूँगा, CPB ट्राइंगल लूँगा, बराबर है। हाँ बताओ अब क्या होगा आगे। पहला तो P और P बराबर हो जाएगा, और फिर ऑल्टरनेट एंगल ले लेंगे ना। तो एंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPB। रीज़न क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और फिर अरे ZADP इज कॉन्ग्रुएंट टू PBC। रीज़न ऑल्टरनेट एंगल। हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल APD सिमिलर टू ट्राइंगल CPB। रीजन एंगल टेस्ट।
समझ आया? रेशियो क्या होगा? AP/CP इज इक्वल टू PD/PB। आगे की रेशियो की ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिखते, पर क्या सेम आंसर आ गया? वही चाहिए था वही आ गया? किसने कहा? अंधे हो गए हो, उल्लू हो क्या? ये इधर आएगा AP/PD CP या PC/BP, यही है ना? ऐसा मैनिपुलेशन करके देना, ये फाइनल आंसर है, हेंस प्रूव्ड। समझ गए? इतना भी गांधी जी नहीं बनना है तुमको कि जो बोल दिया हाँ तो ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो ये हो गया 14, समझ में आ गया? घुमा फिरा के वही क्वेश्चन तो पूछ रहा है, चाहे 2 मार्क का हो 3 मार्क का हो, ठीक है। चलो अब जाएंगे हम लोग 5वें क्वेश्चन पर। ये आपकी रेशियो प्रपोर्शन, जो 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था जिसका नाम था रेशियो प्रपोर्शन, कुछ बच्चे उसको रेटियो प्रपोर्शन पढ़ते हैं। तो ये रेटियो प्रपोर्शन की आपकी नॉलेज को चेक करेगा, क्योंकि आपने 9th तो वैसे ही पढ़ी नहीं है, ठीक है। हाँ बस फ्री फंड में आए हो 10th में, ठीक है ना। 10th में पास हो गया और फिर आप अपने आप को खुद 1-2 सम करके इंटेलिजेंट समझ लेते हो, ठीक है ना। चलो 5वां क्वेश्चन देखो, है ना। तुमको नहीं मालूम बेटा 9th में पढ़ने का क्या स्ट्रगल होता है। अगर रियल में एग्ज़ाम ले लिया जाए ना 10th से टफ होती है 9th। हाँ सही बोल रहा हूँ, मालूम है मेरे को, 10 बैच पढ़ा चुका हूँ। चलो 5वां क्वेश्चन, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। 2 ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल आर 4, 5, 6 एंड द पेरीमीटर ऑफ लार्जर ट्राइंगल इज 90। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ लार्जर ट्राइंगल। हो गया सन्नाटा। तुमच्याकडे 2 ट्रायंगल आहे, ठीक आहे। एक मोठा ट्रायंगल आणि दुसरा लहान ट्रायंगल, बघा इथं, ठीक आहे ना। अरे काय हो, so much Marathi you like you guys learn, only one word you know. हो okay, yeah. The length of smaller triangle is 4, 5 and 6 and the perimeter of larger triangle is 90. Perimeter means sum of all the sides, right? Suppose we don't know this thing, तो x, y and z, ठीक है। इसका लेंथ x है, उसका लेंथ y है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है? ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, ओके। ABC किसके सिमिलर हो गया? PQR के। तो साइड्स का रेशियो ले लेंगे, AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR। क्या बात है, ठीक है। AB का वैल्यू 4, PQ का वैल्यू x, BC का वैल्यू 5, QR का वैल्यू y, AC का वैल्यू 6, z, बराबर है। पर ये 90 कहाँ फिट करें? बराबर है नहीं। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स को प्लस करना, यानी कि x + y + z करूँगा तो क्या आएगा? 90। यानी किसी तरह मुझे हमारे आंसर में x + y + z चाहिए। तो 9th स्टैंडर्ड में जो एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके अंदर एक थ्योरम है, अलजेब्रा में, अलजेब्रा का चैप्टर है और अलजेब्रा में थ्योरम बहुत कम आते हैं। तो उसमें एक थ्योरम है जो कहता है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। क्या कहता है? थ्योरम ऑफ इक्वल। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो ये कहता है कि अगर 3 आपस में रेशियो क्या है? इक्वल है, तो चौथा इन तीनों को मिलाकर, यानी कि 4 + 5 + 6 अपॉन x + y + z, ये भी इंडिविजुअल रेशियो के क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे हम लोग? बोलो, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। समझ गए? अच्छा, तो यानी कि 4 + 5 + 6 कितना होता है? 6, 4, 10, 15, कितना आएगा यहाँ पर? 15। और हमें ये भी मालूम है x + y + z कितना है? 90। अरे मालूम है या नहीं मालूम है? और 15 1 × 15, 15 6 × 90। तो यहाँ पे पूरा फाइनल आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली 1/6। समझ आया? अब इससे x मिल जाएगा, y मिल जाएगा, z मिल जाएगा। कैसे? सब आपस में इक्वल है, तो 4/x भी किसके इक्वल होगा? 1/6 के। 6 4 = 24, तो x का वैल्यू कितना आया? 24। वैसे ही 5/y किसके इक्वल है? 1/6 के। 5 6 × 30, y का वैल्यू कितना आएगा? 30। और वैसे ही 6/z इज इक्वल टू 1/6, 6 6 × 36। समझ आया? हो गया सॉल्व, 3 मार्क मिल गए। समझ में आया? किताब का समय है? हाँ बोलो। ये थ्योरम अलजेब्रा है तो ज्योमेट्री में क्यों? ऐसा थोड़ी ना, इस्तेमाल तो कहीं भी कर सकते ना। अलजेब्रा ज्योमेट्री तो आपको अलग अलग करके दिया है ना। आप CBSE में जाओगे 9 10 में, तो अलजेब्रा ज्योमेट्री अलग नहीं होता है, एक ही है मैथ।
ICSE में भी एक ही है, वो आप लोगों को अलग करके दिया है। आप लोग थोड़े ज़्यादा ढक्कन हो ना, है ना, तो आसान कर दिया ना तुम्हारे लिए तो। और वो मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला के एक ही दिन में पेपर देते हैं, तुम 2 दिन में अलग अलग देते हो, डबल टाइम खाते हो। फिर उसके बाद उसमें भी मैथ्स में मार्क्स नहीं आता, और जिनका आ गया 80 में से 80 वो अपने आप को बहुत मैथ्स की महान आत्मा समझते हैं, है ना, ठीक है ना, समझ गए। तो ये हो गया। और मैथ्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, 12वीं में जाओगे तो मैथ्स में 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो मैथ्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स भी आ जाता है, वो अलग होता है। तुम जो मैथ्स पढ़े उसके अंदर अलजेब्रा आता है, मैथ्स के पार्ट्स अलग अलग। मैथ्स एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री आएगा, कैलकुलस आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, समझ गए ऐसा। कॉमर्स का मैथ्स भी आता है, इंडेक्स नंबर हो गया, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट, मल्टीनोमियल एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये हम सब पढ़ते हैं और हम सब पढ़ाते हैं ये, ठीक है, मैथ्स का संसार। आगे बढ़े, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में नहीं दूंगा पर ऐसा मत सोचना कि ये तो आएगी, ठीक है। हाँ, तुम लोग CID मत खेलो। छठा क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो, अब मैं बोर हो गया हूँ वैसे, इतने क्वेश्चंस करा दिए हम, ठीक है। 4 मार्क वाले नहीं कराऊंगा, चलो बस मैं बोर हो गया हूँ फिर, ठीक है। मेरे को शादी में जाना है आज, नहीं, ठीक है, मेरे को तबीयत खराब है, ठीक है। चलो, छठा क्वेश्चन, इन द फिगर ABC ट्राइंगल एक, ये किताब का क्वेश्चन है, तुमको शायद फिगर बनाने का आइडिया भी है। अरे क्या गेस किया, अभी तो खाली ट्राइंगल ही बना। अच्छा, वहाँ पे देख रहे हो, ठीक है ना। इसके अंदर दिया हुआ है कि एंगल BAC किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ADC के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दिया हुआ है आपको, ये गिवन है, और आपको प्रूफ करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है आपको कि AC स्क्वायर या CA स्क्वायर किसके बराबर है, CB इंटू CD के बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? हाँ, वही करेंगे जो ट्राइंगल को सिमिलर है। बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा, हाँ, खाली रजा को ही समझ में आ रहा है। बार बार सेम चीज़ तो कर रहे हैं हमारे सब में। अब 2 ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, पर सवाल आता है कि कौन से 2 ट्राइंगल चूज करेंगे। यहाँ पे 3 ट्राइंगल है टोटल, ABC है, ABD है, ADC है। कौन से 2 ट्राइंगल है? यानी कि मैं जब पढ़ा रहा था, उस पढ़ाने के बाद से किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। मैंने जब पढ़ाया था तब भी मुझे याद है, आप वीडियो में भी देख लेना चाहिए, तो वहाँ भी मिल जाएगा। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो इस सम को मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ। और एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है ना, विद्यार्थी माने स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो गौर से सुनता है, उसको याद रखता है। इस सम को करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर है। कौन सा ट्राइंगल लेना है? BAC और ADC, क्योंकि ये एंगल जो हिंट है इसी में ट्राइंगल। मैंने आपको बोला था इसमें एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो, यही 2 ट्राइंगल आपको लेना है। ये आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, और आप में से किसी को भी याद नहीं है, ठीक है ना। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हमारा फेवरेट स्टूडेंट कौन है, यूजुअली तो है ही नहीं कोई, ठीक है ना, क्योंकि हमको जो टीचर पढ़ा देता था ना, मार्क्स वार्क्स आया नहीं है बात अलग है, पर टीचर ने जो पढ़ा दिया बस उसको याद रखते थे हम लोग। और ध्यान बहुत होता था क्लास में जब पढ़ाते थे ना। आप लोग कहते बाद बाद में आपको मजाक सूझ जाता, हमारा ध्यान बहुत होता था। इतना होता था कि टीचर क्लास में दूसरे बैच में हमारी तारीफ़ करते थे कि इतना ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। 2 ट्राइंगल ले लो, BAC और ADC। उसके अंदर ये एंगल तो इक्वल है, ये कौन सा? BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, वही नाम है और वो ये तो गिवन है। बताओ दूसरा एंगल कौन सा है? अब आएगा मज़ा, नहीं याद होगा ये भी पार्ट। बताओ दूसरा एंगल कौन सा इक्वल आएगा? ये ट्राइंगल है BAC यानी बड़ा ट्राइंगल, ADC यानी ये ट्राइंगल, तो बड़ा और ये ट्राइंगल ले। कॉमन कौन सा कॉमन एंगल लेंगे? ए। मारूंगा खींच के एक जोर से। ए हो सकता है ना, ये तो दोनों में आ रहा है ना, मारूंगा पकड़ के। पूरे BAC में पूरा ए आ रहा है, ADC में आधा ए आ रहा है, तो आधा ए और पूरा ए बराबर कैसे हुआ? ये तो होगा ही नहीं कॉमन एंगल, तो कौन सा बचा? C, ये बचा ना, C एंगल आएगा ना कॉमन दोनों में। एंगल BCA यहाँ से BCA हो गया ना, यहाँ से कौन सा एंगल है? ACD।
ये कौन सा है? कॉमन एंगल। ज़ोर ज़ोर से मार पड़नी चाहिए लोगों को। सब बताया हुआ है, सब किताब का काम है, बस भूल जाएंगे हम, बस भूल जाएंगे। सो BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। रीजन क्या आएगा? एंगल टेस्ट हो गया, ये हो गया। अब ट्राइंगल सिमिलर टू साइड्स का रेशियो, सो BA अपॉन AD, AC अपॉन DC, BC अपॉन AC। आपको AC स्क्वायर चाहिए तो ये कर लो, AC इंटू AC CA स्क्वायर, और ये BC यानी कि CB इंटू CD, हेंस प्रूव। अगर ये मैं ना बताता ना, ये सम भूल भुलैया आप इसमें घूमते ही रहते हैं। ये सम मेरा फेवरेट इसीलिए है क्योंकि इसका आंसर बड़ा छोटा है, लॉजिक थोड़ा सा बड़ा है, और उसको याद रखने का तरीका काफ़ी आसान है। ठीक है, सातवां प्रॉब्लम। ठीक है, ये एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आया और तुम अच्छा है, तुम्हारे मार्क्स नहीं आने चाहिए, इतना भूल जाते हो ना। ठीक है, हाँ फिर से वही क्वेश्चन है। हाँ ये ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, 7th 8th, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है। ये 8th वाला मेरे को कराना पड़ेगा, 7th वाला तुम कर सकते हो खुद से, 8th वाला मैं बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है इसलिए 8th वाले पे जा रहा हूँ। ठीक है, 8th वाला एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है पर किताब का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो एक ट्रपेजियम है अपने पास। ठीक है, अगेन अलादीन की टोपी बनाए, अब की बार ये थोड़ा सा छोटा बनाना है। तो ये अलादीन की टोपी हो गई कि धड़ाम, यहाँ से धड़ाम, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ अरे A है, यहाँ R है, यहाँ यस। ठीक है, PQ पैरेलल है SR के, ये दिया कि AR इज इक्वल टू क्या है 5AP, AS इज इक्वल टू 5AQ। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है, ये लेकर आना है, SR इज इक्वल टू 5PQ, ये लेकर आना है। ठीक है, और आपको एक एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। अगर एक्टिविटी नहीं होती तो सम थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है, एक्टिविटी दे देते और आसान हो गया सम ये। ठीक है, तो क्या दिया हुआ देखते हैं, इन ट्रायंगल PQA एंड RSA रशिया, P ये दिया है कि एंगल PQA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RSA, PQA RSA कौन सा, रीजन क्या आएगा, रीजन बताना। हाँ ऑल्टरनेट एंगल है, कहाँ से काने हो गए क्या तुम लोग? हाँ ऑल्टरनेट एंगल है बेटा, है ना, वर्टिकल या बोल तुम्हारा दोपहर का खाना बंद करवा दें। दूसरा दिया है PAQ एंड RAS। अब बताओ P वर्टिकली अपोजिट एंगल, अरे समझ गए। देयरफॉर ट्राइंगल PQA is similar to triangle RSA। A टेस्ट ये भी बताना था। ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का क्या करेंगे, रेशो। तो यहाँ बोला है कि ये रेशो लेना है PQ अपॉन SR इज इक्वल टू, यहाँ दिया है AR। सो यहाँ से AR है तो यहाँ से क्या आएगा AP, अरे AR आए ना तो यहाँ से क्या होगा AP, बराबर है, इतना हो गया। फिर PQ अपॉन SR वैसे का वैसे ही है, AP का वैल्यू 5AP दिया है, AR की जगह दिया है 5AP, हाँ तो लिख देता हूँ। और AP का वैल्यू AP लिखो यहाँ पर, AP और AP क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो PQ अपॉन SR इज इक्वल टू क्या आएगा 1/5, 5PQ इज इक्वल टू क्या आएगा, SR यही लाना था तो SR बन जाए SR इज इक्वल टू 5PQ। कंप्लीटेड, समझ आया? किताब का समय याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा? झूठा बोलो तुम लोग, याद आ रहा है? हाँ, सवाल देखें। 4 मार्क्स वाले में किताब में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है सफिया, तो 2 क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसमें से पहला सवाल देख रहे हैं। ठीक है, किताब में डायग्राम नहीं दिया है, मतलब डायग्राम क्वेश्चन में दिया तो है यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा ऐसा है। ठीक है,
एक पैरेललोग्राम है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम। ध्यान से देखो ज़रा, अगर मैं एक पैरेललोग्राम बना दूँ और मैं यहाँ ए बी सी डी लिख दूँ तो एम जो है वो मिड पॉइंट है किसका, सी डी का। ये पहले सेंटेंस में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बी एम इंटरसेक्ट ए सी, बी एम यानी कि बी से लेके एम तक ज्वाइन करना है, बराबर है। इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट एल, इतनी बात समझे। तो बी एम इंटरसेक्ट ए सी एट एल एंड ए डी इज प्रोड्यूस्ड इन ई, मतलब ए डी प्रोड्यूस मतलब ए डी को आगे बढ़ा दो, कहाँ तक, एक पॉइंट है, कहाँ तक, ई तक, कहाँ तक बढ़ा दो, ई तक आगे बढ़ा दो, ठीक है ना। हाँ, और इसको मिला लूँ यहाँ से, ऐसा कुछ, तो ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है। अब बोला क्या गया, प्रूव दैट ई एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एल। आपको क्या प्रूव करना है, ई एल किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ बी एल के बराबर है। किताब का क्वेश्चन है, भी प्रॉब्लम सेट में होगा, ठीक है ना। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है ई एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एल, ये प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं, थोड़ी सी लंबी कहानी, इसको शुरू कर देंगे सोल्यूशन में। हाँ देखो, ऐसे सम्स को प्रैक्टिस करके ही आ सकता है, एग्ज़ाम पे ऑन द स्पॉट आना बहुत मुश्किल है। आप बहुत हाइपर एक्टिव इंटेलिजेंट हो या आप टीचर होंगे तब आपको आएगा ऐसा, वरना तो मुश्किल है। इन ट्राइंगल ई डी एम, दो ट्राइंगल लो, एक ट्राइंगल ई डी एम ट्राइंगल ले लो एम, एंड दूसरा ट्राइंगल ये ले लो बी एम सी ट्राइंगल ले लो, ठीक है। एक ट्राइंगल ई डी एम ले लिया, दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लिया, बी एम सी ट्राइंगल ले लिया, या बी सी एम ले लो, ठीक है। इसमें मतलब मैं बना देता हूँ तो अलग से तो समझ में आएगा। यहाँ ई है, यहाँ डी है, यहाँ एम है, और बी एम सी ट्राइंगल कुछ ऐसा ही यहाँ से, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अगर आप यहाँ लाइन पैरेलल है आपस में, तो ये लाइन ऊपर भी जाएगी तो क्या होगी, पैरेलल होगी, ऐसे भी जाएगी। तो यहाँ पे जेड शेप बन रहा है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाले एंगल के बराबर होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, नाम हमने बराबर दिया कि वो देख लेते हैं। ई को बी के बराबर बताना था, डी को सी के बराबर, एम को बराबर एम के, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लेते हैं फिर, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ई एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी एम सी, ठीक है। रीज़न क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर इसके अलावा एंगल ये वाला एंगल, तो डी ई एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी एम। रीज़न क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। समझ आ रहा है। टेक्स्ट बुक में ये किताब में ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है, हमने अलग से निकाला है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन से, ट्राइंगल ई डी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी एम, ठीक है। समझ गए। ट्राइंगल के नाम हमने, हाँ ठीक है, चलो वैसे ले लो, हमने थोड़े अलग से नाम लिए। सो ई डी अपॉन बी सी का रेशियो किसके बराबर, ये अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, ए टेस्टेड। सो ई डी अपॉन बी सी का रेशियो किसके बराबर होगा, डी एम अपॉन सी एम के बराबर होगा, और इसका रेशियो किसके बराबर होगा, ई एम बी एम के बराबर होगा, ठीक है। अब इसका करेंगे क्या, इसको निकालने के बाद ना एम डी सी एम और इसको, अच्छा ये देखो थोड़ी देर के लिए सिर्फ यही दो रेशियो लो, एम डी और सी एम। एम मिड पॉइंट है ना, तो सिंस एम इज द मिड पॉइंट, लिखता हूँ एक मिनट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, देयरफॉर डी एम किसके बराबर होगा, सी एम के बराबर होगा। तो यहाँ डी एम की जगह मैं सी एम लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा सी एम अपॉन सी एम इज इक्वल टू ई एम अपॉन बी एम। सी एम अपॉन सी एम क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ई एम अपॉन बी एम। अरे बराबर है, इसको यहाँ भेज दो, तो बी एम 1 जा बी एम। सो बी एम किसके बराबर है, ई एम के बराबर, यानी कि बी एम ये वाला बी एम और ई एम क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। बी एम और ई एम बराबर हो गया,
और स्टेटमेंट इससे क्या निकाल सकते हो? सो बी एम और ई एम बराबर हो गए। हाँ हाँ 1 दे दो, चलो ठीक है। तो बी एम ई एम तो तुमने बराबर कर दिया, पर अब इसके अलावा ई डी और बी सी। अच्छा, यहाँ पे एक वो रेशो लेना पड़ेगा शायद। ई डी और बी सी है, ये भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये 1 के बराबर है ना। यहाँ पर इसको भी ले लो, ई डी और बी सी। तो ये ई डी और बी सी भी है, तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी ई डी भी किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर। लेट इट बी स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखो ई डी और बी सी क्या है? बराबर। पर ये तो कोऑर्डिनेटर एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो बी सी किसके बराबर होगा? ए डी के। मैं बोल सकता हूँ बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए डी। रीज़न क्या आएगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बराबर है। और ये कौन सा स्टेटमेंट होगा? 3। हाँ, फ्रॉम 2 और 3 क्या बोलोगे? दोनों बी सी है। फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से हम क्या बोल सकते हैं? 2 और 3 से हम ये बोल सकते हैं कि अगर बी सी और बी सी दोनों किसके इक्वल है? ए डी और ई डी के। तो ए डी और ई डी भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो देयरफॉर ई डी इज इक्वल टू क्या आएगा? ए डी। ई डी ए डी के इक्वल है, यानी कि ई डी और ए डी क्या है? इक्वल, बराबर। ए ई क्या है? ए ई जो है वो होता है ए डी प्लस डी या ए डी प्लस ई डी होता है। पर ए डी क्या है? ई डी के बराबर है, तो ई डी प्लस ई डी होगा। तो ए ई क्या हो जाएगा? 2 ई डी हो जाएगा। ये फ्रॉम 4 से मालूम पड़ा था हमें। हाँ, और इसे नाम दे देते 5। इतना समझे? सो ए ई किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ ई डी के। इतना समझे? कॉपी करो यहाँ तक। ठीक है, ये आखिरी पार्ट देख लो यहाँ पर। यहाँ तक तो हम पहुँचे थे ए किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ ई डी के। पर ई डी किसके बराबर था? ए डी के बराबर था। तो ई डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए डी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ट्वाइस ऑफ क्या लिख दिया? ए डी। पर ए डी किसके इक्वल होगा? बी सी के इक्वल होगा, अपोजिट साइड है। सो ए किसके इक्वल आया? ट्वाइस ऑफ बी सी के। यहाँ तक लिख के छोड़ देना है। फिर 2 ट्राइंगल फिर से कंसिडर करो। एक ट्राइंगल लिया हमने ये वाला ए ई एल, ये दिख रहा है इतना लंबा ट्राइंगल यहाँ से, ए ई एल वाला दिखा। और दूसरा ट्राइंगल हमारा बी सी बी एल वाला, यानी कि इसी के सामने ट्राइंगल एक, ठीक है ना, सी बी एल वाला दिखा। तो ये दोनों क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट। और ये दोनों क्या हो गए? ऑल्टरनेट एंगल। तो उससे क्या हो गया? ट्राइंगल सिमिलर हो गया। साइड्स का रेशो ले लिए। साइड्स का रेशो लेने के बाद हमें मालूम था ए किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ बी सी। तो यहाँ क्या लिखे? ट्वाइस ऑफ बी सी। और नीचे ऑलरेडी एक बी सी था। हाँ, इसको छोड़ दो। तो ई एल अपॉन क्या है? बी एल। बी सी क्या हो गया? कैंसिल। ट्वाइस ऑफ बी एल किसके बराबर होगा? ई एल के बराबर। और ये प्रूफ हो गया। समझ गए? 4 मार्क वाले में खाली एक सम बचा है, पर वो आसान है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिमिलैरिटी तुम्हारा क्या होता है? ख़त्म।